वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को मेजर करने का नाम एंट्रोपी है। ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट को यूज़फुल वर्क में जब आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, यानी जब सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ जाती है, जब सिस्टम का जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसमें डिसऑर्डरनेस का इजाफा हो जाता है, तो आप फिर हीट को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी का नाम जो है वो, इसी स्टेट को मेजर करने का नाम या डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को जो है वो कैलकुलेट करने का नाम जो है वो एंट्रोपी है। ठीक है। रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्डर होगा। ठीक है। रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी जो है वो कम होगी। ठीक है। और जब कोई सिस्टम जो है वो ऑर्डर स्टेट में होता है तो वो हीट को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। लेकिन जब डिसऑर्डर स्टेट में आ जाता है या रैंडमनेस में चला जाता है तो वो फिर हीट को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एंट्रोपी द मेजर ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूज़फुल वर्क। ठीक है। क्योंकि एंट्रोपी है ही रैंडमनेस का नाम, तो रैंडमनेस पे क्या होता है कि यूज़फुल वर्क में जो एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना होता है वो कम, यानी हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो उसके मुताबिक हम स्टेट देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी, कौन सी स्टेट पे एंट्रोपी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाली जो स्टेट है ये हाईली रैंडमनेस है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, कोई उनमें ऑर्डर नहीं है, तो उनकी एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर में आ गए हैं तो उसकी एंट्रोपी जो है वो उससे कम है। यहाँ पे जो है वो और यानी ऑर्डर में आ गए हैं, और एंड पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऑर्डर में अगर आ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो एंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये वाला जो है वो आप ये समझें कि ये ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, ये उससे कम, ये उससे कम, और यहाँ पे जो है वो सबसे कम जो है वो एंट्रोपी है। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी ऑर्डर स्टेट में मॉलिक्यूल होंगे उतनी एंट्रोपी जो है वो कम होगी, और जितना डिसऑर्डर स्टेट में जाते जाएंगे उतनी एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जाएगी। याद रखें, ऑर्डर स्टेट का मतलब ये है कि आप उनसे कोई वर्क ले सकते हैं, यानी अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करें तो हीट को हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से सॉलिड में एंट्रोपी जो है वो कम, फिर लिक्विड में जो है वो उससे ज़्यादा, और गैसेस में जो है वो फिर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि गैसेस सबसे ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डर स्टेट जो है वो होती है। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे दो टेम्परेचर रिजर्वायर की बात करें, एक जो है वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और दूसरा जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, और हम ये देखें कि आप इनसे एक T1 को या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को जो है वो आप सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और T2 जो है वो आप सिंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप हीट को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी T1 से लेके T2 तक, और आप एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं डेल्टा एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, यानी जो हीट जो है वो इस टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र हुई। लेकिन अगर अब ये देखें, अब इसमें ऑर्डर स्टेट है, इसकी अपनी ऑर्डर स्टेट है, इसकी अपनी ऑर्डर स्टेट है, और आप इसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी एंट्रोपी जो है वो कम है। लेकिन अगर इन दोनों को आप ऐसे कांटेक्ट में कर दें, यानी आप कांटेक्ट में कर दें, तो क्या होगा कि इनकी अपनी अपनी जो ऑर्डर स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। फिर ना तो आप इसको सोर्स के तौर पे, और ना ही आप इसको सिंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे, और ना ही फिर आप एनर्जी को या आपका हीट का जो फ़्लो होगा यहाँ से यहाँ तक, ना ही वो पॉसिबल होगा। तो इस स्टेट में जब दोनों, यानी एक हॉट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और दूसरी तरफ जो कोल्ड है मॉलिक्यूल, वो जो मिल गए और दोनों का टेम्परेचर जो है वो एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया है, तो आप ये कह लें कि इनमें डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ गई है और एंट्रोपी बढ़ गई है। और एंट्रोपी बढ़ने का नाम क्या है, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है थर्मोडायनामिक सिस्टम में, कि एनर्जी को आप यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू यूज़फुल वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी आप सोर्स के तौर पे, इसको सिंक के तौर पे, लेकिन जब ये आप दोनों को आप मिला देंगे और दोनों का जो एक स्पेशल ऑर्डर है वो ख़त्म कर देंगे, डिसऑर्डरनेस आ जाएगी,
रैंडमनेस आ जाएगी, तो फिर आप इसको यानी सोर्स के तौर पे और इसको सिंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसऑर्डरनेस हो जाएगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी। और एंट्रोपी जो है ये एक यानी आप ये कह लें कि स्टेट का फंक्शन है, हालत में तब्दीली का नाम है। यानी एक ऑर्डर स्टेट है, वो और तरह की स्टेट है, और डिसऑर्डर स्टेट है वो और तरह की स्टेट है। तो जैसे जैसे ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी थर्मोडायनामिक सिस्टम में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी और आपके पास जो अनअवेलेबिलिटी एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। यानी आप यूज़फुल वर्क में जो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एनर्जी पहले ऑर्डर स्टेट में मौजूद थी, वो जब सिस्टम डिसऑर्डर स्टेट में जाता जाएगा तो आपके पास वो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनामिक सिस्टम में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी समझ जो है वो आ गई होगी।